हेलो गाइस, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे देखिएगा कि आज हम लोग का टॉपिक होगा टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य। ठीक है, समय और कार्य को बाबू देखिए, हम लोग का चाहे कोई भी चैप्टर होता है उसको बहुत आसान से आसान तरीका में समझते हैं और उसी आसान तरीका से इसको भी समझेंगे। देखिएगा, एक मतलब आप लोग सपोर्ट करते रहिए और बहुत अच्छे से यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क बाबू। एकदम मतलब समझो ना कि बहुत आसान तरीका, ठीक ना। आज तो कुछ नया सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, टाइम एंड वर्क को बाबू 3 भाग में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क को 3 भाग में, 3 भाग से ही क्वेश्चन पूछेगा। 3 टाइप होगा, उसी टाइप में सारा क्वेश्चन होगा, ठीक ना। तो पहला हम लोग का होगा MDH। मेरे भाई MDH का नाम सुने हो ना, MDH मसाला, ठीक है। याद रखिएगा, कुछ भी रटना नहीं है, एकदम सिंपल, या मतलब रटने वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक ना। जितना हो सके आसान से आसान तरीका हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन बनेगा, एकदम 100% गारंटी है कि क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए, पहला हम लोग का MDH पे आधारित, ठीक है, पहला टाइप बनेगा। दूसरा बनेगा LCM, यानी दूसरे टाइप में हम लोग पढ़ेंगे LCM ले करके क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा टाइप में बाबू महिला, पुरुष और बच्चे पे आधारित क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक और टाइप बनता है पाइप और टंकी में, तो वहाँ पे हम लोग पाइप और टंकी का चैप्टर दिया होता है, उसको हम शुरू करेंगे अलग से, ठीक है। तब तक ये समय और कार्य का ये 3 टाइप है बाबू। पहला पहला आपका MDH, दूसरा LCM और तीसरा महिला, पुरुष और बच्चे। तो हम लोग एक एक करके जानते हैं, ठीक है। MDH, पहले हम लोग MDH के बारे में पढ़ते हैं और इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। एक एक करके बाबू नोट कर लेना कि आज ये पढ़ेंगे तो अगले वीडियो में आपको ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये मिलेगा, ठीक ना। चलिए, MDH, ठीक है। MDH, M का मतलब होता है बाबू मेन, आदमी, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद पहला टाइप हम लोग का MDH, D से डे, दिन और H से हावर, घंटा। आदमी, दिन और घंटा पे आधारित क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और MDH बराबर बाबू यहाँ पे देखना कि MDH इज इक्वल टू MDH, ठीक है। यानी आदमी, दिन और घंटा बराबर आदमी, दिन, घंटा। इसी तरह से क्वेश्चन रख देगा और इसी तरह से इसी पे रखना है बाबू। इसको ध्यान में रखना है कि MDH बराबर होता है MDH के, ठीक है। अभी ये LCM और महिला, पुरुष और बच्चे पे आधारित क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। इसको अगले टाइप में पढ़ेंगे। यहाँ पे MDH बराबर MDH होता है, ठीक ना। M से मेन, D से डे और H से हावर, घंटा, ठीक है। आदमी, दिन और घंटा, ये याद रखना है। और MDH बराबर MDH, इसमें बाबू कोई फार्मूला है नहीं ना है। अब देखिए आगे, चलिए अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे MDH पे आधारित। एक और चीज देख लीजिए कि MDH इज इक्वल टू
MDH हम लोग लिख रहे थे ना, MDH इज इक्वल टू MDH। तो नोट कर लीजिएगा एक बात और बाबू, कि जहाँ पे वस्तु और रुपए का बात होगा, जहाँ पे वस्तु और रुपए का बात होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए, वस्तु और रुपए का बात होगा तो वस्तु और रुपए, रुपया और वस्तु, रुपया और वस्तु, ठीक है। रुपया और वस्तु देगा बाबू, आदमी दिन और घंटा ऊपर रहेगा यानी अंश होगा, और वस्तु और रुपया देगा, किसी भी वस्तु का बात करे या कितना रुपया का बात कर रहा है, ठीक है, तो वो हमारा बट्टा में आएगा। MDH के बट्टे में हम लोग लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये दो गो चीज हमेशा बाबू बट्टा में लिखना है, MDH के बट्टा में, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेगा और आसान तरीके से। क्वेश्चन देखिएगा, 110 मजदूर किसी काम को 72 दिन में पूरा करे तो 180 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ये हम लोग के पास क्वेश्चन है बाबू। अब हम लोग को ध्यान देना है कि MDH बराबर MDH, हम लोग को टाइप का नाम क्या दिए थे, MDH मसाला। याद रखिएगा MDH मसाला बाबू, सब कोई जानता है MDH मसाला, ठीक है। तो MDH इज इक्वल टू MDH, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि 110 मजदूर कितना है बाबू, 110, ठीक है। आदमी 110 है, किसी काम को, यहाँ पे वस्तु वगैरह का बात नहीं कर रहा है, नहीं ना रुपया का बात कर रहा है। किसी काम को 72 दिन में, यहाँ पे 72 दिन दिया है ना, तो डे का मतलब 72, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा, ठीक ना। तो इंटू 72 इक्वल टू क्या बोल रहा है, 180 मजदूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो 180 इंटू डे, दिन निकालना है ना। MDH 180 मजदूर, M आदमी 180 मजदूर उसी काम को कितने दिन में बाबू पूरा करेंगे। तो देखिएगा भाई, 0 से 0 खत्म, चलिए 0 से 0 खत्म, यहाँ पे 18 चौके 72, ठीक है। अब देखिए बचा कौन सी बाबू, 11 चौके 44, डी कितना आया, 44 आया ना। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या ये आंसर हो गया, नहीं, यहाँ पे आंसर नहीं हुआ है। बात यहाँ पे पकड़ना है कि कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि 110 मजदूर किसी काम को 72 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, 72 दिन में पूरा कर रहा है ना। तो 180 मजदूर, अब देखिए 180 मजदूर उसी काम को बाबू, 110 से 180 ज्यादा है ना, 180 ज्यादा है, तो जब उसी काम को 180 मजदूर लगा दिया जाए, समझिएगा यहाँ पे किसी काम को 10 आदमी 10 दिन में कर रहा है, तो 12 आदमी उस काम को जल्दी न कर देगा, करेगा ना, समय कम लगेगा, व्यक्ति ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा। तो बाबू यहाँ पे देखना कितना दिन में हो, ये 110 मजदूर वह कितना दिन में कर रहा है, 72 दिन में कर रहा है ना। तो 72 दिन में कर रहा है,
तो 72 हाई 72 आ माइनस 44 कर दो ना बाबू। 72 माइनस 44 कर दोगे तो कितना बचेगा? 30 दिन, यानी 180 मजदूर 30 दिन में काम को पूरा कर देंगे। ये हम लोग का आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए, और शेयर करते रहो भाई, शेयर जितना हो सके शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक 150 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम किसी काम को 36 दिन में पूरा करे तो 120 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करके कितने समय में पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। अब बाबू हम लोग का मंत्र जो है वो याद है, MDH मसाला, MDH बराबर MDH। हाई देखो, मजदूर, M से मेन मजदूर, ठीक ना, व्यक्ति, तो कितने व्यक्ति का बात कर रहा है? 150, तो 150। अब बार बार MDH नहीं लिखना है, MDH बराबर MDH मेन डे आवर, ठीक है। 150 मजदूर कितना समय ले रहा है? 8 घंटा, किसी 8 घंटा काम करके किसी काम को 36 दिन में कर रहा है ना, तो 36 दिन डे, किसी को भी पहले लिखिए, MDH को डी पहले है तो डी लिख दे रहा है, हावर से पहले हावर भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रहना है। अब देखिए 8 घंटा काम कर रहा है इज इक्वल टू 36 दिन में पूरा करे तो 120 मजदूर प्रतिदिन, 120 मजदूर प्रतिदिन 4 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कितने समय लेंगे वो, ठीक है। यानी डे नहीं मालूम है हमको, यहाँ पे डे नहीं पता है, और क्या मालूम है? हावर मालूम है, घंटा मालूम है, ठीक है। तो 4 घंटा। अब देखिए 0 से 0 खत्म, यहाँ पे देखिएगा, और ये 12 तिया 36, ठीक है, और ये हो गया 4 दूना 8। कितने समय में पूरा करेंगे बाबू, ये ना पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखना बहुत आसान तरीका है कि 3 दूना के 6 और 15 छक्का 90, डी इज इक्वल टू 90 दिन में पूरा करेंगे। ये हम लोग का आंसर होगा। देख लो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिए, जितना हो सके शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है,
कुछ मजदूर किसी काम को 90 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि 30 मजदूर और शामिल हो जाए तीस मजदूर और शामिल हो जाए तो काम 18 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो प्रारंभ में मजदूरों की संख्या क्या थी, ये हम लोग के पास बाबू क्वेश्चन है। और याद रखना है MDH बराबर MDH, ठीक है, MDH बराबर MDH। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कुछ मजदूर किसी काम को 90 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है। कुछ मजदूर किसी काम को 90 दिन में पूरा करते हैं। मजदूर नहीं पता है बाबू, ठीक है। डे पता है हमको, तो यहाँ पे लिखेंगे M। यहाँ पे समझिएगा कि 90 दिन में पूरा कर रहा है कुछ मजदूर, M हम लिखे हैं मेन, कुछ मजदूर 90 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है यदि इसी मजदूर में 30 मजदूर और शामिल हो जाए, यानी इसमें इस पहले वाले मजदूरों में 30 को और को जोड़ दे, शामिल कर दे, तो बाबू हम लिख सकते हैं M+30, लिख सकते हैं ना, M+30 बराबर कितना। अब यहाँ पे देखिएगा समझने वाली बात बाबू यहाँ पे है कि M+30 हई देखिए 18 दिन पहले ना, 18 दिन पहले, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 90 दिन में पूरा कर रहा है, यहाँ पे 18 दिन पहले कर रहा है, तो माइनस इसमें से 18 कर दीजिए ना, इसमें से -18 कर दीजिएगा तो कितना होगा 72 होगा ना, 72 होगा। यानी M+30 करेंगे तो ये मजदूर 72 दिन में पूरा कर देगा, ठीक ना। लेकिन इसका दिन नहीं बताना है, इसका तो हमें मजदूरों की प्रारंभ में कितने मजदूर काम कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन M हमको मालूम का है बाबू, कुछ मजदूर और 90 दिन पता है हमको, तो M × 90 डे लिख सकते हैं। MDH बराबर MDH इजक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा M+30 कुछ मजदूर इसमें शामिल हो जा रहा है, तो M+30 यही ना बोल रहा है दूसरे स्टेप में कि 30 मजदूर और शामिल हो जाए तो काम 18 दिन पहले हो रहा है। तो यहाँ पे 18 दिन पहले, तो कितना बाबू 18 में से 90 में से 18 गया तो 72 दिन में ना पूरा कर रहा है, 72 दिन में पूरा कर दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा अब ये 72 इस सबसे गुणा है, तो यहाँ पे देखिए M × हम लिख सकते हैं 90M इजक्वल टू, इतना को हल करेंगे तो 90M इजक्वल टू 72M। यहाँ पे देखिएगा हाई का है बाबू
यहाँ पे प्लस का न चिन्ह है तो प्लस। आइए इसको देखिएगा कि यहाँ पे 30 × 72, तो 30 × 72 लिख दे रहा है। यहाँ पे देखिए गुणा मत कीजिएगा, मतलब कर भी सकते हैं लेकिन गुणा नहीं कीजिएगा और आसान होगा। देख लीजिए कैसे, ठीक ना। गुणा करके भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा कि है प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस 90m, समान पद एक जगह 90m माइनस के 72m इज इक्वल टू 30 इंटू 72। यही ना बचा, 90 में से 72 गया, कितना बचा 18m इज इक्वल टू, हाई देखिए कितना बचा 30 इंटू 72। अब यहाँ पे कटेगा 18 चौके 72, 30 चौके 120। m इज इक्वल टू 120 व्यक्ति काम कर रहे थे प्रारंभ में। प्रारंभ में हम लोग का 120 व्यक्ति काम कर रहे थे, ठीक है। शेयर करते रहिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। क्वेश्चन हम लोग के पास ये है, 40 कारीगर 20 दिन में 14,400 रुपया मजदूरी कमाते हैं, ठीक है। तो 16 कारीगर 30 दिन में कितने मजदूरी कमाएंगे। याद रखना है MDH, ठीक है। 40 कारीगर, व्यक्ति कितना है 40, 20 दिन में डे कितना दिया है 20, और कितना कमा रहा है रुपया 14,400 रुपया बोले या वस्तु बोले, उसको बट्टा में लिखना है तो कितना होगा 14,400 रुपया कमा रहा है इजकल टू 16 कारीगर 30 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, यही ना बोल रहा है। यहां से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 36 चौका 144, और यहाँ पे होगा 18 दूना 36। अब ये इसमें आकर के गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि 16 इंटू 30 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, ये यहाँ पे गुणा होगा तो इंटू 18 इजकल टू बाबू, गुणा करेंगे तो कितना होगा 86 और 40, ये इतना रुपया ये कमाएगा 8,640 रुपया।
अगला क्वेश्चन है 36 चिड़िया 36 दिन में 36 घोंसले बनाती है। नौ चिड़िया 9 दिन में कितने घोंसले नौ चिड़िया, यहाँ पे देखिएगा 9 चिड़िए 9 घोंसले। कितने दिन में बनाएगी? क्वेश्चन हम लोग के पास ये है 36 चिड़िया 36 दिन में 36 घोंसले बनाती है, तो 9 चिड़िया 9 घोंसले कितने दिन में बनाएगी? MDH, ठीक है, व्यक्ति दे या चिड़िया दे, ठीक है। मैन कितना दिया है? M 36 इंटू डे कितना दिया है? तो डे हमारा भी 36 है। और घोंसले, घोंसला एक वस्तु हुआ ना बाबू, वस्तु हुआ, तो वस्तु या रुपया रहे हमेशा बट्टा में लिखते हैं, तो 36 इक्वल टू 9 चिड़िया 9 घोंसले, 9 चिड़िया 9 घोंसले, घोंसला वस्तु हुआ, कितने दिन में बनाएगी? तो डे यहाँ पे नहीं मालूम है, और 9 घोंसले, ठीक है। 9 से 9 खत्म, 36 से 36 खत्म, डे इक्वल टू कितना आया? दिन इक्वल टू 36 दिन, यानी 9 चिड़िया 9 घोंसले भी 36 दिन में बनाएगी। अगला क्वेश्चन बाबू ये हम लोग के पास है, किसी सैनिक शिविर में 2000 सैनिकों के लिए 90 दिन का भोजन था। कोई सैनिक का कैंप बोलिए या शिविर बोलिए, वहां पे 90 दिन का भोजन स्टॉक किया गया था, ठीक है। 18 दिन बाद 400 सैनिक और आ गए, 18 दिन बाद 400 सैनिक का हुए और उसमें जुड़ गए, तो बाबू तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा, यही हम लोग को बताना है। यहाँ पे देखिएगा कि 2000 सैनिक के लिए, समझिएगा 2000 सैनिक के लिए कितने दिन का भोजन था?
90 दिन के लिए था ना, 90 दिन के लिए था। अब यहाँ पे 400 सैनिक इसी में ना जुड़ रहा है बाबू, 400 सैनिक तो कितना होगा, 2400 हो जाएगा। और 2400 सैनिकवा के लिए ये 2400 सैनिक का कितने दिन तक भोजन चलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे डे बताना है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है बाबू, समझिएगा कि 90 दिन चल रहा है, स्टॉक था भोजन 90 दिन के लिए। यहाँ पे देखिएगा 18 दिन बाद, यानी हई 2000 रुपया, 2000 व्यक्ति यानी सैनिक हई 18 दिन तो खा लिए थे, 18 दिन बाद ना आया। हई 400 व्यक्ति 18 दिन बाद न आए, तब तक तो हई 18 दिन खा लिए। तो 18 में से माइनस कर दीजिए, 18 में से 90 में से 18, तो कितना होगा बाबू, 72 दिन न बचा। 72 दिन के लिए इसका भोजन ये है 72। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये 18 दिन बाद सैनिक आ गए। अब यहाँ पे देखिएगा कि फेल, पास या हार और जीत, या आए या गए, ठीक ना। अब ये खा करके ना 2000 सैनिक है, या 18 दिन खा करके भी चले जाते ना, तभी हम माइनस करते 18 इसमें से, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे 400 व्यक्ति और जुड़ गए और ये साथ मिलकर ये 72 दिन, अब कितने दिन इसके लिए चलेगा, ठीक ना। इस 2400 के लिए कितने दिन है चलेगा रसनवा, यही बताना है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि एमडीएच को याद कीजिए बाबू। एमडीएच का दिया है, 2000 व्यक्ति दिया है, 2000, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कितने दिन, 90 दिन, 18 दिन बाद, सॉरी 72 ना, 72 दिन नहीं भोजन चला, 90 नहीं लिखना है, 72 लिखना है। इक्वल टू 2400 गुणे डे बताना है, पूरे सैनिक के लिए बताना है। तो 2 जीरो से यहाँ पर एक और जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब वो कितना हुआ, 24 तिया 72, तो हई देखो 20 तिया 60, यानी हई डे कितना आया, 60 दिन। 60 दिन में हई 2400 के लिए, 2400 सैनिक के लिए 60 दिन वो भोजन चलेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। और अगला हम लोग का टाइप होगा एलसीएम पे आधारित प्रश्न। एलसीएम पे आधारित यानी एलसीएम लेकर हम लोग कार्य और समय कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये हम लोग का एमडीएच पे आधारित था। और 3 टाइप में ही आपका टोटल चैप्टर आ जाएगा, इससे बाहर कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक ना। इतना ध्यान में रखिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। केवल आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, जितना मैथ को प्रैक्टिस में रखिएगा उतना आपका रहेगा मैथ, ठीक है। तो रहने दिया जाए। जय हिंद।